हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा हम लोग को हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट वीडियो स्टार्ट की थी, तो हम लोगों ने BRS चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ उसका आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक क्वेश्चन भी करके दिखाया था कि अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो उसको कैसे हम लोग करते हो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाके आप पढ़ सकते हो। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में देखेंगे अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है तो क्या होगा। ठीक है, प्रैक्टिस की पर्पज करा रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका हो जाए। देखो पहले मान लो ये आपका एक फॉर्मेट है। क्या है ये? फॉर्मेट है। यहाँ पर प्लस आइटम्स होंगे और यहाँ पर क्या होंगे आपके बेटा? माइनस आइटम्स होंगे, राइट। यहाँ पर प्लस आइटम्स और यहाँ पर क्या होंगे आपके? माइनस आइटम्स। प्लस आइटम माइनस आइटम्स का मतलब क्या होता है सब चीज? भाई जब ऐड होगा तो प्लस कर देना और जब लेस होगा तो क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। सिंपल, समझ में आ रही बात? ठीक है, अब प्लस आइटम माइनस आइटम जो प्लस करना है वो तो हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, आप लोग के स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। बोल रहा ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोड बाय द बैंक कॉलम इन द कैश बुक ऑफ मिस्टर विवेक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस कौन सा है? आपका उल्टा है, ठीक है। और मिस्टर विवेक इज 45,000, मतलब ओवरड्राफ्ट लोन है मेरे ऊपर, ठीक है। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन डेबिट 31/2017। तो मतलब आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपको क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस होता तो डेबिट साइड में होता। ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी कि लोन है आपके ऊपर, तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख लो पहले क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस जब ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी कि लोन का पैसा, और लोन का पैसा हमेशा क्रेडिट साइड में लिखना। तो लिखना क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना दे रखा है बेटा? 45,000 रुपीज। कितना दे रखा है? 45,000। अब एक चीज को याद रखना कि अगर क्वेश्चन आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक शुरू हुआ है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक खत्म शुरू हुआ है, तो खत्म कैसे होगा? खत्म होगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। याद रखना, अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक शुरू हुआ है तो वो खत्म होगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक खत्म होगा, ठीक है। अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक शुरू होता तो कहां पर खत्म होता? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक। उल्टा चलता है ये रिश्ता। क्या कहलाता है? डेबिट और क्रेडिट हमेशा उल्टा कहलाता है, अपोजिट रिलेशन। अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो पासबुक क्या होगा? क्रेडिट होगा। और क्रेडिट बैलेंस कैश बुक है तो पासबुक क्या होगा? डेबिट होगा। डोंट फॉरगेट अबाउट इट, ठीक। अब देखो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना बेटा? 45,000, याद रखना। अब देखो उसमें पहला क्वेश्चन है, अब आपको देखना है क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। हम लोग रफली ऐसे बना लेते हैं, एक तरफ कैश बुक एक तरफ पासबुक, ठीक। डायरेक्ट भी चाहो तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पहला लिखा है अ बिल रिसीवेबल। एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगी। बिल रिसीवेबल क्या होता है तब भी मैं शॉर्ट में भी बता दूंगा, ऑन डिटेल बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। बोल रहा है एक बिल है, बिल रिसीवेबल फॉर 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड। मान लो एक 5,000 का बिल था। अब बिल एक्सचेंज क्या होता है अभी आपको समझ में नहीं आएगा। आप समझ लो एक बिल है, मतलब पैसा जैसे होता है। अगर आपने पढ़ा तो आपको समझ में आएगा। तो बिल मिला था जिसने 5,000 रुपये प्रीवियसली डिस्काउंटेड करा लिया था, बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, ठीक है। मतलब कोई बिल था जो मुझे मिला, उसको मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। मुझे पैसे जरूरत थी तो उस बिल को देके बैंक से डिस्काउंट करा लिया 5,000 रुपए। फिर विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड एंड हैज बीन डिसऑनर्ड। ये क्या हो गया बेटा? डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब बिल कैंसिल हो गया। भाई जब मेरे पास बिल था तो मैंने बैंक को दे दिया बिल। होता क्या, मैंने बैंक को बिल दे दिया और बदले में बैंक से पैसा ले लिया था। मेरी कहानी तो सेट हो गई थी, मुझे पैसे मिल गए थे। लेकिन जब टाइम आया पैसा मिलने का तो वो बिल डिसऑनर हो गया। तो बैंक का क्या हो गया? नुकसान हो गया। यार मैंने बिल दे दिया बैंक को और बैंक को पैसा मिला भी नहीं और मैंने पैसा ले लिया, तो बैंक इतना शरीफ तो है नहीं मुझे छोड़ देगा। तो क्या हुआ? बैंक ने मेरे पासबुक से पैसा काट लिया। बैंक ने मेरे बैंक से मतलब बैंक अकाउंट से पैसा काट लिया। कितने का बिल था? 5,000 रुपए का। तो मान लो कैश बुक में 10,000 था, पासबुक में कितना था? 10,000 रुपए था। तो जब वो बिल 5,000 का डिसऑनर हुआ तो बैंक ने क्या किया? मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए, ठीक। और जब मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए तो कितना कट गया? से 5,000 कट गया। और जब चेक करूंगा तो यहाँ कितना दिखा रहा है? 5,000।
यहाँ कितना दिखा रहा है 10,000। अब बताओ यहाँ 5,000 है या 10,000 है, तो सही करने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, नहीं पता है तो पता करो। हमेशा कैश बुक के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 5,000 लेस कर दोगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 5,000, यहाँ पर 5,000, क्योंकि जितना पासबुक में उतना ही कैश बुक में भी होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है? ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस किया गया है तो यहाँ पर लिखो माइनस में 5,000, और रीजन क्या है, जो रीजन है वो सामने लिख दो। डिस्काउंटेड विद द बैंक, बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड फ्रॉम पासबुक। ठीक है, इसको लिख दो, बस इतना लिख दो कि हाँ भैया समझ में आए कि क्या हो रहा है। इतनी समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर हो गई? ठीक है, आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिट इन द पासबुक 1,500। क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बोल रहे हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किसने कलेक्ट किया बेटा, बैंक ने कलेक्ट किया। किसने कलेक्ट किया है, बैंक ने कलेक्ट किया है। एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, पासबुक में क्रेडिट हुआ है 1,500 रुपए का, 1,500 रुपीज का इंटरेस्ट आया। ठीक है भैया, बैंक में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 11,500। लेकिन कैश बुक में ये जानकारी नहीं है, इंटरेस्ट आया बैंक में कलेक्ट हो गया, लेकिन कैश बुक में चीज मालूम नहीं चल पाई। तो कैश बुक में कितना दिखा रहा है, 10,000 ही दिखा रहा है। सही करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1,500 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 11,500। 11,500, तो यहाँ पर क्या किया आपने, 1,500 रुपए ऐड किया। किसमें ऐड किया, इसमें। तो इसमें जो लिखा वही लिख दो, इंटरेस्ट कलेक्टेड विद बैंक, लिखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट recorded in passbook but not recorded कहां पर, कैश बुक, but not recorded in कैश बुक। खत्म। कितना था 1,500, कितना था 1,500, यहाँ पर 1,500 ऐड में कर दो, दैट्स इट, हो गया। समझ में आया? ठीक है, आगे देखो, थर्ड क्या है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड 7,500। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने एक चेक जमा किया है, बैंक में पैसा जमा किया है कि भैया हमारे हिसाब से पैसा जमा हो गया। भाई ये कैश बुक है, ये पासबुक है, यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 10,000, कितना पैसा जमा किया है 7,500 रुपये। तो हमारे हिसाब से पैसा क्या हो गया, जमा हो गया। तो हमने ऐड किया 7,500, यहाँ पर कितना दिखाएगा 17,500, और यहाँ पर कितना दिखाएगा 10,000, यानी कि 10,000। तो हमारे हिसाब से क्या हुआ, पैसा जमा हो गया है। पैसा क्या हो गया बेटा, पैसे डिपॉजिट हो गए। लेकिन पासबुक में क्या है, पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे सही करने के लिए, हमारे हिसाब से तो पैसे जमा हो गए लेकिन पासबुक जमा हुआ नहीं, तो सही करने के लिए क्या करोगे, इसमें से 7,500 माइनस कर दो, क्योंकि हमारे हिसाब से पैसा जमा हो गया था बट बैंक ने क्लियर नहीं किया ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 10,000 करना पड़ेगा, 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ। तो 7,500 क्या किया गया, लेस किया गया। लेस वाले में जाओ, लिखो 7,500 और यहाँ लिखो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। भाई मैंने तो जमा कर दिया, तो बैंक ने क्लियर नहीं किया था, तो बाद में मुझे क्या करना पड़ा, लेस करना पड़ा। तो 7,500 क्या किया, लेस करके आप लोगों को दिखा दिया। आई होप ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, फोर्थ देखते हैं, इसको हटा दूं। आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस 1,850। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने क्या किया बेटा, इंटरेस्ट चार्ज किया है, ठीक है, बट ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस इंटरेस्ट चार्ज किया है। अगर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो क्या होगा, पैसा कटेगा। अब हमें तो पता नहीं था, तो 1,850 रुपए बैलेंस बुक से कट गया, लेकिन मुझे कुछ खबर नहीं, यहाँ तो 10,000 है, यहाँ पर कितना हो गया, 10,000 में माइनस करो कितना हो जाएगा, 150, 8,000,
10,000 का माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 50, 150 इधर और 9, 8,000, 8,000। मेरी मैथ खराब हो गई क्या यार, सही सही लिखना पड़ेगा। कितना हो गया? 10,000 माइनस 1850, 8,150। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, इतना मुझे कैलकुलेटिव करना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सही करने की करेंगे, यहाँ पे 1850 लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8,150, 8,150। क्यों? क्योंकि भाई पासबुक में जितना है उतना ही कैश बुक भी करना पड़ेगा, तो लेस करो 1850 इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, लिख दो इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्ड डेट इन कैश बुक। ये इसका है बैलेंस। ठीक है, तो ऊपर नीचे रहो इसलिए से एरो बना दिया है, आप लोग ना एरो बना के चले आइएगा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? ठीक है, आगे है फिर पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट इट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू हुआ है बट पेमेंट नहीं हुई है, मतलब सर ये कैश बुक है, ये क्या बेटा? पासबुक है। ठीक है, चेक इशू हुआ है बट पेमेंट क्या हुई है? बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, यानी कि यहाँ पर लिखो 20,000, यहाँ पर लिखो 20,000, राइट? चेक इशू हुआ है बट पेमेंट नहीं हुई है, चेक इशू हुआ है बट पेमेंट नहीं हुई है। तो हमारे हिसाब से क्या हुआ, हमने आपको पैसे दे दिए, हमने कहा भाई साहब ये मैं साइन कर रहा हूँ, लो जाके चेक इशू कर लो, अपने जाके पैसे निकाल लो। तो चेक इशू हो गया, कितना हुआ? 11,350, 11,350 रुपये कट गए। अब 11,350 रुपये का कट गए, कितना था यहाँ पे? 20,000 माइनस 8,650 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर? 8,650 हो गया। यहाँ पर कितना है? 20,000। तो मेरे साथ तो पैसे कट गए, लेकिन जब मैंने चेक किया भाई साहब, तो यहाँ पर तो 20 है, यहाँ पर कितने हैं? 8,650। भाई मेरे साथ पैसे कट गए, लेकिन वो बैंक लेके गया नहीं चेक, या क्लियर नहीं हुआ, जो भी हुआ मेरे हिसाब से तो कट गए थे ना यार। मैंने तो कहा ये लो चेक लो जाओ, अब वो तुम जा नहीं रहे हो, तुम्हारी गलती है ना। तो क्या होगा यहाँ पर? सही करना पड़ेगा, तो यहाँ पर फिर से ऐड करना पड़ेगा 11,350 रुपये, ताकि ये फिर से 20,000 हो जाए और ये भी 20,000 हो जाए। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 11,350 यहाँ पर ऐड करो, क्या हुआ है? तो यहाँ पर लिखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? आ गई ना? ठीक है, आगे क्या है? 6 पे रिसीव अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर इनटू द बैंक अकाउंट 12,500। बोल रहे कस्टमर से डायरेक्ट पैसा मिल गया। मान लो ये कैश बुक था, ये पासबुक था, यहाँ पर 20,000, यहाँ पर भी कितना है? 20,000। अब डायरेक्ट पैसे मिल गए, डायरेक्ट कितने मिले? 12,500। अगर 12,500 यानी 12,500 रुपीज डायरेक्टली मुझे मिल गए, तो भाई पैसा कहाँ आया होगा? बैंक में आया होगा। तो ठीक है, और यहाँ पर तो 20,000 दिखाएगा क्योंकि मुझे पता नहीं चला। यहाँ पर 32,500 हो गया क्योंकि पता नहीं चला ना, डायरेक्टली जमा कर दिया, कॉल करके बताया भी नहीं, मैसेज भी नहीं आया हो सकता हो। तो अब सही करने के लिए क्या करोगे? 12,500 यहाँ भी ऐड कर दो, तो 32,500, 32,500। तो अब क्या करोगे? 12,500 ऐड करो, यहाँ पर लिखोगे 12,500। क्या लिखोगे? 12,500। और यहाँ पर लिखोगे कस्टमर directly deposited in बैंक अकाउंट। दैट्स इट। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे क्या है? यार ढेर सारा दे रखा है यार। 7 चेक रिकॉर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। 17,500 मैंने ऐड किया होगा, लेस हो गया होगा। ठीक है, इसको रफ करूं?
ढेर सारा दे दिया है, एक ही क्वेश्चन में सारे दे दिए एडजस्टमेंट। चलो सही है, आपकी सारी क्लैरिटी इसमें क्लियर हो जाएगी तो किस किस तरह के एडजस्टमेंट भाई आते हैं। बस इसको लेके आते हैं। हाँ, बोल रहा है चेक रिकॉर्डेड, पहले यहाँ पे लिखो कैश बुक, यहाँ पर लिखो पासबुक। एक आपका बेटा हो गया कैश बुक, दूसरा क्या हो गया पासबुक। बोल रहे हैं चेक रिकॉर्डेड द कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर बैंक फॉर कलेक्शन। भाई मान लो यहाँ 20,000 था, यहाँ पर भी 20,000 था, मेरे हिसाब से क्या हो चेक रिकॉर्ड हो गया, कितना 17,500 रुपए। तो अब क्या करेंगे, हमारे हिसाब से चेक रिकॉर्ड का मतलब डिपॉजिट हो गया 17,500 रुपीज, मेरे हिसाब से पैसे क्या हो गए, जमा हो गए। भाई मैंने जमा करने के लिए भेज दिए थे, लेकिन पासबुक में वो क्या हुए, नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, लेकिन कलेक्शन नहीं हुए। मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया लेकिन कलेक्शन के लिए नहीं गए। तो भाई यहाँ पे 37,500, यहाँ पर 20,000, तो सही करने के लिए क्या करोगे 17,500 आपको यहाँ पर लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पासबुक के अकॉर्डिंग सारी चीजें करनी पड़ती है। तो 17,500 रुपए यहाँ पर लेस कर दो भैया, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना चेक रिकॉर्डेड इन पासबुक but not cleared by bank but not deposited into bank, ठीक है, but not deposited cleared, जो भी कर दो, अंडरस्टूड है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पासबुक 500 रुपए। मान लिया दोनों तरफ, यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पर भी कितना है 20,000, ठीक है। लिखा है 500 रुपए इंटरेस्ट कट गया, बैंक चार्जेस कट गए। अब कटे तो 500 रुपए यहाँ से कम हो गया, यहाँ कितना हो गया 19,500, लेकिन मैं जब चेक करूंगा तो यहाँ कितना है 20,000। यहाँ पर 19,500 है लेकिन यहाँ कितना 20,000। सही करने के लिए क्या करोगे 500 यहाँ से लेस कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा 19,500, यहाँ कितना हो जाएगा 19,500, दैट्स इट, हो गया। तो 500 रुपए क्या हो गए लेस हो गए। यहाँ पर लिखो लेस वाले कॉलम में जाकर, यहाँ पर क्या लिखोगे बैंक चार्जेस, क्या लिखोगे बेटा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, अच्छा लिखते हैं, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हो गया 500, दैट्स इट। समझ में आया, सारे के सारे पॉइंट करा दिए मैंने आप लोगों को। अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करा जाए, थोड़ा सा रुक जाओ, ये हो गया, इधर ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक। अब इसको जोड़ो भाई, इधर जोड़ो, कितना है 1500 प्लस 11,350, फिर 12,500, 25,300, कितना आ रहा है इधर 25,350, ठीक। और क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है और देखते हैं, मतलब माइनस आइटम में कितना है, 0 है ये, ठीक। या कितना है 45,000, फिर कितना है 5,000, ठीक। फिर कितना है 7,500, फिर कितना है 1,850, फिर 1,77500, फिर 500, आ रहा है 77,350, 77,350। एक बार देख लिया जाए आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ठीक है, एकदम करेक्ट। तो अब ये बताओ, अगर ये क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक था तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा आपका डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्या होगा, अगर क्रेडिट बैलेंस कैश बुक है तो आंसर में क्या होगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो आप यहां पर लिखोगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना, इससे इसको माइनस कर दो, 77,350 माइनस 22,350, कितना आ जाएगा बेटा 55,000, दैट्स इट, ओवर। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। तो फाइनली इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा कि जब यहाँ पर उल्टा हो जाए, यहाँ पे तो कैश बुक के हिसाब से पासबुक हुआ, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, एक क्वेश्चन आपको कराना है जब पासबुक से कैश बुक पे आएंगे तो कैसे करेंगे, वहां पर सारी चीजें रिवर्स हो जाती है। तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज ही आई थिंक 6 दिसंबर, आपको प्रॉमिस करता हूँ 31 दिसंबर या 10 जनवरी तक पूरा सिलेबस अकाउंट कॉमर्स इकोनॉमिक पूरा कराऊंगा।
रेगुलर वीडियो आपको दूंगा ताकि आप अच्छे से पढ़ सको, ठीक है। और उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।